देखिए दोस्तों कि पहले यूपी पुलिस में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। जहाँ से पूछे जा रहे हैं उसके लिए दोस्तों मैंने एकदम पॉइंट लाया हूँ आपके लिए, एकदम नोट्स बनाकर कि यहीं से आपके एग्जाम में फंसेगा, ठीक ना। तो चलिए पहले दिखाता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन पूछे कहाँ से जा रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों पूछा गया था दोस्तों कि लाओस की राजधानी क्या है। तो लाओस की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वियंतियाने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ये पूछा था, देखिए ये पूछा था कि भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी की दर क्या है। था जीएसटी से क्वेश्चन मैंने लाया है दोस्तों। जीएसटी से ये 5% हो जाएगा ऐसा। देखिए एक ही शिफ्ट में जीएसटी से 2 क्वेश्चन पूछ दिया कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों। ये 33 सदस्य होते हैं, ठीक ना। तो जीएसटी से भी मैंने क्वेश्चन लिया है दोस्तों। इस वीडियो में को पूरा देखिएगा, आपको जरूर फंसेगा एग्जाम में, 4 से 5 क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। ये पूछा था दोस्तों कि रियाल किस देश की मुद्रा है दोस्तों। तो रियाल ब्राज़ील की मुद्रा है। तो ब्राज़ील की मुद्रा है, लेकिन केवल ब्राज़ील ही क्यों पूछा है, देखिएगा वीडियो में ज़रूर पता चलेगा आपका। ये देखिए पूछा था, ये उत्तर प्रदेश ने से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य, तो ये कथक हो जाएगा, ठीक ना, कथक हो जाएगा। और देख लेते हैं, देखिए ये पूछा था कि कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और 1998 में आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। यानी 1998 में उस नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। अर्थशास्त्री के नाम बताना था, तो अमर्त्य सेन हो जाएगा। तो इससे भी रिलेटेड दोस्तों मैंने 10 क्वेश्चन लिया है एकदम मोस्ट जो कि आपके एग्जाम में ही पूछा है दोनों क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए दोस्तों ये देखिए आसियान से क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में। तो आसियान से मैंने सभी क्वेश्चन लिया है इस वीडियो में, ठीक ना। ये थोड़ा कट गया है पीडीएफ बनाते समय। तो आसियान, तो इसका आंसर ऑप्शन एन हो जाएगा दोस्तों कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, ठीक ना। और देख लेते हैं दोस्तों, देखिए पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। ये देखिए दोस्तों सार्क का मतलब पूछा था, सार्क का मतलब तो साउथ एशियन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन हो जाएगा, ठीक ना। सार्क का फुल फॉर्म पूछा था। ये देखिए ये पूछा था कि यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है दोस्तों, तो ये डॉलर हो जाएगा, ठीक ना, डॉलर हो जाएगा। ये पूछा था। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए ये पूछा था श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो ये रुपया हो जाएगा, यानी रूपी। तो क्यों श्रीलंका ही क्यों पूछा है दोस्तों, इसका भी कारण है, ठीक ना। क्यों श्रीलंका ही पूछा है, दूसरा क्यों नहीं पूछा है। सब एक ही जगह से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं दोस्तों इस एग्जाम में, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फिर नोबेल पुरस्कार वाला पूछा था कि 2014 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था दोस्तों, तो ये कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में, ठीक ना। कैलाश सत्यार्थी से 2 क्वेश्चन पूछ दिया था। और फिर उनसे पूछा था, रविन्द्रनाथ टैगोर से भी पूछा था, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि हम लोग अब देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों जीएसटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जीएसटी से मैं मेन पॉइंट लाया हूँ जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा पीडीएफ ख़राब होगा, लेकिन आपको ख़राब देखना नहीं है दोस्तों, आपको बस ये देखना है कि एग्जाम में फंस जाए क्वेश्चन, ठीक ना। क्योंकि मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा ख़राब आ सकता है पीडीएफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए जीएसटी से, तो जीएसटी से देखिए दोस्तों जीएसटी के बारे में याद रखिएगा। 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पेश किया गया था जीएसटी को, ठीक ना। और 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था। तो 3 तारीख को राज्यसभा में, 8 तारीख को लोकसभा में, और 12 अगस्त को दोस्तों असम और बिहार में लागू हो गया था, ठीक ना। असम और बिहार में 12 अगस्त को लागू हुआ था, असम बिहार में। देखिए दोस्तों जीएसटी को लागू करने वाला भारत कौन सा देश है, तो 161वां देश है, ठीक ना। तथा पहला देश फ्रांस है। तो ये फ्रांस वाला एग्जाम में पूछा है, दूसरे एग्जाम में, इसमें भी यूपी पुलिस में भी पूछ सकता है, ठीक ना, कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन है दोस्तों, तो ये फ्रांस है, 1954 में लागू किया था। जबकि भारत 161वां देश है, ठीक ना। देखिए दोस्तों किस संविधान के द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया है, तो 161वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया है दोस्तों जीएसटी को। भारत में जीएसटी को 101वां, ठीक ना, 101 लिखा है, 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया है। और 121वां संविधान संशोधन द्वारा भी लागू किया गया है, ठीक ना। संशोधन किया गया है 101वां द्वारा, और लागू किया गया है 121वां द्वारा। दोनों पॉइंट ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या पूछ रहा है, संशोधन पूछ रहा है कि लागू पूछ रहा है, ठीक ना। देखिए दोस्तों और जीएसटी से देखिए यहाँ पर देखिए कश्मीर में जीएसटी 5 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। तो कश्मीर में जीएसटी कब लागू हुई थी, 5 जुलाई 2017 को। असम और बिहार में कब लागू हुआ था, 12
अगस्त 2016 को। भारत में ड्यूल मॉडल को अपनाया है। यह दूसरा देश है। पहला कनाडा है। मतलब जो हम लोग GST अपनाए हैं दोस्तों, ये ड्यूल मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर? ड्यूल मॉडल आधारित पर, ठीक ना। और ड्यूल मॉडल पर आधारित GST को अपनाने वाला पहला देश कौन है दोस्तों? ये कनाडा है। पहला देश कनाडा है, ठीक ना। और भारत ने भी ड्यूल मॉडल को अपनाया है। ये देखिए दोस्तों, ये पूछ सकता है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था GST भारत में? ये असम ही था, ठीक ना। जो मैंने यहाँ पर डेट बताया कि असम और बिहार। तो सबसे पहले दोस्तों असम ही लागू करने वाला GST पहला राज्य बना था। और अंतिम राज्य जम्मू और कश्मीर। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, अंतिम और पहला जरूर पूछेगा। देखिए उस GST कितने प्रकार की लगती है? तो शून्य GST, मतलब किसी पर भी GST नहीं लगता है, जैसे दूध हो गया, मिल्क हो गया, ठीक ना। अनब्रांडेड आटा हो गया, अनब्रांडेड गेहूँ हो गया, इस पर GST नहीं लगता है, ठीक ना। और 5% मक्खन पर भी नहीं लगता है। 5% जैसे मोबाइल पर लगता है 5% में, ठीक ना। और कौन है? और है दोस्तों 5%, 12%, 18%, 28%। GST दर कितने प्रकार की है? तो अगर 0% को छोड़ दिया जाए तो 2, 2, 4 प्रकार की है, ठीक ना। 4 प्रकार के GST लगता है। और 0% यानी ये तो GST लगेगा ही नहीं, ठीक ना। तो ये देखिए, सो GST से ज़रूर आपके एग्जाम में फंसेगा। उम्मीद मानिएगा यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, ठीक ना। और देखते हैं पॉइंट दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सार्क से आपके एग्जाम में पूछा था। सार्क से पूछा था, तो यहाँ पर आपका मुद्रा भी पूछा था श्रीलंका का। तो यहीं से राजधानी और श्रीलंका मुद्रा उठा रहा है, ठीक ना। नेपाल का भी पूछा था एक शिफ्ट में, तो यहीं से उठा रहा है दोस्तों देश और उनकी राजधानी, ठीक ना। तो देखिए श्रीलंका की मुद्रा पूछा था, तो रुपया हो जाएगा, जिसको आप रूपी भी कह सकते हैं, तो रूपी लिखा था, ठीक ना। देखते हैं दोस्तों सार्क के बारे में। देखिए सार्क का फुल फॉर्म पहले याद रखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक ना। इसकी स्थापना कब हुई थी सार्क की? तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ऐसे में कितने देश है? तो 8 देश है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 8 दिसंबर को स्थापना भी हुई थी और 8 देश भी है, ठीक ना। 8 देश भी है और 8 दिसंबर को स्थापना भी हुई थी, याद रहेगा। और 1985 है, इसमें भी 8 है। बस आपको याद भी करना है, ठीक ना। क्यों वीडियो नहीं देख लेना है, वीडियो तो बहुत देखेंगे, लेकिन वीडियो में ही आपको कोशिश करना है कि याद हो जाए। देखिए दोस्तों, मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय जरूर याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि सार्क का मुख्यालय दोस्तों काठमांडू नेपाल में, ठीक ना। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। अब देखते हैं दोस्तों जो 8 देश हैं सार्क में शामिल, उन 8 देशों के बारे में देखते हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों, पहला देश याद रखिएगा मालदीव है। मालदीव की राजधानी माले है और इसकी मालदीव रुपया इसकी मुद्रा है, ठीक ना। दूसरा देश है दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पुराकोटे या कोलंबो, पहले रहती थी कोलंबो, अब श्री जयवर्धने पुराकोटे, यानी 2 राजधानी याद रखिएगा, कोई भी एक ऑप्शन देगा, ठीक ना। और मुद्रा दोस्तों रूपी या रुपया होगा, ठीक ना, या श्रीलंकाई रुपया भी कह सकते हैं। तीसरा देश इसमें शामिल है दोस्तों सार्क में, भारत भी शामिल है। भारत, अब भारत की राजधानी जानते हैं नई दिल्ली और इसकी मुद्रा भी जानते हैं रुपया। अब देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान भी शामिल है दोस्तों सार्क में। सार्क में पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान की राजधानी है दोस्तों इस्लामाबाद और इसकी मुद्रा हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तानी रुपया, ठीक ना। और अफ़गानिस्तान भी शामिल है सार्क में। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफ़गानिस्तान की मुद्रा है दोस्तों अफ़गानी रुपया, ठीक ना। देखिए इसी में से क्वेश्चन पूछेगा एकदम 100%। नेपाल, देखिए दोस्तों नेपाल के बारे में याद रखिएगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू, ये पूछा था एग्जाम में आपके। और मुद्रा है दोस्तों रुपया है, नेपाली रुपया कह सकते हैं। और भूटान, भूटान की राजधानी है दोस्तों थिम्पू। भूटान की मुद्रा याद रखिएगा नगुल्ट्रम या भारतीय रुपया, ठीक है। नगुल्ट्रम ज़्यादा याद रखिएगा, भारतीय रुपये ज़्यादा न याद रखिएगा। नगुल्ट्रम याद रखिएगा भूटान की राजधानी, ठीक ना। भारतीय रुपया भी चलता है वहाँ पर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है, ये बांग्लादेश वाला जरूर याद रखिएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, देखिए आपके एग्जाम में एशियन वाला पूछा था, तो एशियन के बारे में देख लेते हैं, ठीक ना। एशियन नहीं है दोस्तों, आसियान है। क्या है? आसियान के बारे में आपके एग्जाम में पूछा था, आसियान का फुल फॉर्म भी पूछा था। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, ठीक ना। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल हो जाएगा, ठीक ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी भी स्थापना 8 अगस्त को हुई थी, लेकिन 1967 में हुई थी। 8 अगस्त को हुई थी 1967 में,
ठीक ना। और सार्क की स्थापना 8 अगस्त 1985 को, दोनों याद रखना है। मुख्यालय इसका याद रखिएगा जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है ना। तो जकार्ता में इसका मुख्यालय है दोस्तों। 11 देश शामिल है, ठीक ना। जकार्ता में इसका मुख्यालय है आसियान का, और 11 देश शामिल है, जबकि उसमें कितने देश शामिल थे, 8 देश शामिल थे, ठीक ना। एकदम रिलेट करके याद करिए कि भूलिएगा नहीं। अब देख लेते हैं दोस्तों 11 देशों का नाम। देखिए म्यांमार है पहला, म्यांमार। आसियान में पहला देश कौन है, म्यांमार है। इसकी राजधानी वर्मा या नैपीहे, यहाँ पर नैपीहे लिखा गया है। मैंने PDF बनाया है तो थोड़ा सही नहीं बनाया है, क्यों, क्योंकि मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा नहीं बन पाता है, ठीक ना। तो नैपीहे याद रखिएगा, नैपीहे याद रखेंगे तो बस आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो म्यांमार की राजधानी वर्मा या नैपीहे है, और मुद्रा है दोस्तों क्यात, नेपाल की मुद्रा क्यात है, ठीक ना। थाईलैंड की दोस्तों राजधानी है बैंकॉक, और थाई बात इसकी मुद्रा है। लाओस आपके एग्जाम में पूछा था ना, अभी हमने देखा था लाओस पूछा था, तो यहीं से पूछा है दोस्तों देश और राजधानी, ठीक ना। तो लाओस की राजधानी है दोस्तों वियंचयान, जिसको वियतियाने लिखा था, इंग्लिश में वियंचयान पढ़ाएगा, ठीक ना। और मुद्रा हो जाएगा दोस्तों लाओ कीप हो जाएगा। कंबोडिया की राजधानी दोस्तों देखिए, कंबोडिया की राजधानी दोस्तों फोनो, और इसकी मुद्रा रियल हो जाएगा, ठीक ना। वियतनाम है, ये वियंचियाने है, ये दोनों कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक ना। तब वियतनाम की राजधानी हो जाएगा दोस्तों हनोई, और दोंग इसकी मुद्रा हो जाएगा। 6वां देश हो जाएगा मलेशिया की राजधानी हो जाएगा कुआलालमपुरम। इसकी मुद्रा हो जाएगा रिंगिट या MYR मलेशिया के। सिंगापुर 7वां देश है दोस्तों, 11 देश शामिल है इसमें। तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर हो जाएगा, और मुद्रा डॉलर हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो जाएगा दोस्तों, और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। और जकार्ता में ही क्या है, इसका मुख्यालय है, ठीक ना। अभी हम लोगों ने देखा था कि जकार्ता में इसका क्या है, मुख्यालय है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, और इंडोनेशियाई रुपया हो जाएगा इसका मुद्रा। बुरनेई की राजधानी बंदर शेर बोगोवान हो जाएगा, ठीक ना। और फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाएगा, और पेसो इसकी मुद्रा हो जाएगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला। 11वां देश याद रखिएगा दोस्तों, पूछ सकता है कि आसियान का 11वां देश कौन है दोस्तों, तो तिमोर लिस्ते है दोस्तों। इसकी राजधानी दिल्ली है, ठीक ना। दिल्ली जो अपनी वाली दिल्ली नहीं, इसकी राजधानी ही दिल्ली है। उसी में एक देश राज्य शहर कह सकते हैं, तो शहर है, उसी की राजधानी है। तिमोर लिस्ते की राजधानी है दिल्ली, ठीक ना। तो 11वां देश जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। अब देख लेते हैं, देखिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार से पूछा था आपके एग्जाम में, 3 क्वेश्चन अभी तक पूछ दिया है नोबेल पुरस्कार से। एक रविन्द्रनाथ टैगोर वाला, अमर्त्य सेन वाला, और फिर से और कौन एक पूछा था, याद नहीं आ रहा है, इसी में मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भारतीय कौन पूछ रहा है। तो अब तक 10 भारतीयों को दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, और 10 भारतीयों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहला पूछा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर, पहला देखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था दोस्तों, तो 1913 में मिला था साहित्य के लिए, साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 में, गीतांजलि पुस्तक के लिए। तब ये पूछ सकता है कि पहले भारतीय कौन है नोबेल पुरस्कार पाने वाले, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, ठीक ना, 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था दोस्तों, जिनको CV रमन भी कहते हैं, CV रमन, ठीक ना। इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला था 1930 में रमन प्रभाव के लिए मिला था। हरगोविंद खुराना को मिला था दोस्तों, हरगोविंद खुराना को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, ठीक ना, नोबेल पुरस्कार। मदर टेरेसा को मिला था दोस्तों शांति के क्षेत्र में 1979 में, 1979 में, ठीक ना। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर वाला पूछा था दोस्तों, अभी आगे देखिएगा सभी पूछा था। अमर्त्य सेन वाला भी पूछा था, ठीक ना। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर सीमा बताने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक ना। अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में, 1998 में। अभी पूछा था कल्याणकारी राज्य के लिए मिला था इनको, ठीक ना। VS नाइपाल को मिला है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में VS नाइपाल को मिला है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला है साहित्य के क्षेत्र में। इनको 2001 में मिला है इन ए फ्रेश स्टेट पुस्तक के लिए। इनकी पुस्तक है दोस्तों इन ए फ्री स्टेट, इस पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला है दोस्तों रसायन के क्षेत्र में 2019 में राइबोसोम के लिए, ठीक है ना। कैलाश सत्यार्थी वाला आपके एग्जाम में पूछा था, तो
तो कैलाश सत्यार्थी को दोस्तों मिला था नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में 2014 में, ठीक ना। ये बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको मिला था। लास्ट याद रखिएगा 10वां, ये 10वां जरूर पूछ सकता है कि अभी 10वां नोबेल पुरस्कार भारतीय कौन है दोस्तों, तो अभिजीत बनर्जी हैं। अर्थशास्त्र के में मिला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में मिला है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों जरूर याद रखिएगा, इसी में से क्वेश्चन फंसेगा। अब देखिए दोस्तों, देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के नृत्य पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नृत्य, तो उसको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, इसको याद रखिएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य जो कि आपके एग्जाम में कथक पूछा था और पूछने की संभावना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में चरकुला आ जाएगा, रासलीला आ जाएगा, रामलीला आ जाएगा, ख्याल आ जाएगा, नौटंकी आ जाएगा, कजरी और दादरा, ये सब उत्तर प्रदेश के दोस्तों लोक नृत्य है, इसमें से पूछ सकता है, ठीक ना। तो मैंने सभी बता दिया दोस्तों जो पॉइंट जो पूछ सकता है आपके एग्जाम में। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 4 से 5 क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा, क्योंकि अगर अगर एक पेपर में जीएसटी से 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो जरूर 4 से 5 6 क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक ना। तो अब अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।